देखिए खूनी खेल का मेला। नमस्कार, जनसेतु में आपका स्वागत है। आज हम आपको गोटमार मेले के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये वो मेला है जिसमें खूनी खेल खेला जाता है। दो प्रेमी युगल की याद में ये मेला लगता है। इसमें परंपरा के नाम पर सैकड़ों जाने जा चुकी हैं। आखिर क्या खासियत है गोटमार मेले की प्रेमी युगल को लेकर, आइए जानते हैं। गोटमार मेले का आयोजन महाराष्ट्र की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना कस्बे में हर वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या पोला त्योहार के दूसरे दिन किया जाता है। मराठी भाषा बोलने वाले नागरिकों की इस क्षेत्र में बहुलता है और मराठी भाषा में गोटमार का अर्थ पत्थर मारना होता है। शब्द के अनुरूप मेले के दौरान पांडुरना और सावरगांव के बीच बहने वाली नदी के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और सूर्योदय से सूर्यास्त तक पत्थर मारकर एक दूसरे का लहू बहाते हैं। इस घटना में कई लोग घायल हो जाते हैं। इस पथराव में कुछ लोगों की मृत्यु के मामले भी सामने आए हैं। इसकी शुरुआत 17वीं ईस्वी के लगभग मानी जाती है। नगर के बीच में नदी के उस पार सावरगांव व इस पार को पांडुरना कहा जाता है। कृष्ण पक्ष के दिन यहाँ बैलों का त्योहार पोला धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन सावरगांव के लोग पलाश वृक्ष को काटकर जाम नदी के बीच गाड़ते हैं। उस वृक्ष पर लाल कपड़ा, तोरण, नारियल, हार और झाड़ियां चढ़ाकर उसका पूजन किया जाता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लोग उस वृक्ष की एवं झंडे की पूजा करते हैं और फिर प्रातः 8 बजे से शुरू हो जाता है एक दूसरे को पत्थर मारने का खेल। ढोल धमाकों के बीच भगाओ भगाओ के नारों के साथ कभी पांडुरना के खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं तो कभी सावरगांव के खिलाड़ी। दोनों एक दूसरे पर पत्थर मारकर पीछे ढकेलने का प्रयास करते हैं और यह क्रम लगातार चलता रहता है। दर्शकों का मजा दोपहर बाद 3 से 4 के बीच बढ़ जाता है। खिलाड़ी चमचमाती तेज धार वाली कुल्हाड़ी लेकर झंडे को तोड़ने के लिए उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये लोग जैसे ही झंडे के पास पहुंचते हैं, सावरगांव के खिलाड़ी उन पर पत्थरों की भारी मात्रा में वर्षा करते हैं और पांडुरना वालों को पीछे हटा देते हैं। शाम को पांडुरना पक्ष के खिलाड़ी पूरी ताकत के साथ चंडी माता का जय घोष एवं भगाओ भगाओ के साथ सावरगांव के पक्ष के व्यक्तियों को पीछे ढकेल देते हैं और झंडा तोड़ने वाले खिलाड़ी झंडे को कुल्हाड़ी से काट लेते हैं। जैसे ही झंडा टूट जाता है, दोनों पक्ष पत्थर मारना बंद करके मेल मिलाप करते हैं और गाजे बाजे के साथ चंडी माता के मंदिर में झंडे को ले जाते हैं। झंडा ना तोड़ पाने की स्थिति में शाम 6:30 बजे प्रशासन द्वारा आपस में समझौता कराकर गोटमार बंद करवाया जाता है। पत्थरबाजी की इस परंपरा के दौरान जो लोग घायल होते हैं उनका शिविरों में उपचार किया जाता है और गंभीर मरीजों को नागपुर भेजा जाता है। इस मेले के आयोजन के संबंध में कई प्रकार की किंवदंतियां हैं। इन किंवदंतियों में सबसे प्रचलित और आम किंवदंती यह है कि सावरगांव की एक आदिवासी कन्या का पांडुरना के किसी लड़के से प्रेम हो गया था। दोनों ने चोरी छिपे प्रेम विवाह कर लिया। पांडुरना का लड़का साथियों के साथ सावरगांव जाकर लड़की को भगाकर अपने साथ ले जा रहा था। उस समय जाम नदी पर पुल नहीं था। नदी में गर्दन भर पानी रहता था जिसे तैरकर या किसी की पीठ पर बैठकर पार किया जा सकता था। और जब लड़का लड़की को लेकर नदी से जा रहा था तब सावरगांव के लोगों को पता चला और उन्होंने लड़के व उसके साथियों पर पत्थरों से हमला शुरू किया। जानकारी मिलने पर पहुंचे पांडुरना पक्ष के लोगों ने भी जवाब में पथराव शुरू कर दिया। पांडुरना पक्ष एवं सावरगांव पक्ष के बीच इस पत्थरों की बौछारों से इन दोनों प्रेमियों की मृत्यु जाम नदी के बीच हो गई। दोनों प्रेमियों की मृत्यु के पश्चात दोनों पक्षों के लोगों को अपनी शर्मिंदगी का एहसास हुआ और दोनों प्रेमियों के शवों को उठाकर किले पर मां चंडिका के दरबार में ले जाकर रखा और पूजा अर्चना करने के बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। संभवतः इसी घटना की याद में मां चंडिका की पूजा अर्चना कर गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। आस्था से जुड़ा होने के कारण इसे रोक पाने में असमर्थ प्रशासन व पुलिस एक दूसरे का खून बहाते लोगों को असहाय देखते रहने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। निर्धारित समय अवधि में पत्थरबाजी समाप्त कराने के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को बल का प्रयोग करना पड़ता है। कई बार प्रशासन ने पत्थरों की जगह 30,000 रबर की छोटे साइज की गेंद उपलब्ध कराई थी, परंतु दोनों गांवों के लोगों ने गेंद का उपयोग नहीं करते हुए पत्थरों का उपयोग ही किया था।
थक हार कर प्रशासन ने दोनों गांवों के लोगों को नदी के दोनों किनारों पर पत्थर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया था, लेकिन वर्ष 2009 में मानव अधिकार आयोग के निर्देशों के बाद छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने पांडुरना एवं सावर गांव के बीच होने वाले गोटमार मेले में पत्थर फेंकने पर रोक लगाते हुए मेला क्षेत्र में 6 दिनों के लिए धारा 144 कर दी। यही खासियत है गोटमार मेले की कि एक प्रेमी युगल के पीछे इस मेले का आयोजन किया जाता है, जो वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार चलता आ रहा है। लोगों की आस्था आज भी इस मेले से जुड़ी हुई है।